Hello students, welcome all of you in our next class of chapter 10 12th class में आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? आफ्टर दैट इसमें हमें पढ़ना है एक एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट विद डिफ्रैक्शन. डिफ्रैक्शन होता क्या है? Diffraction is the bending of light. Bending of light in geometrical shadow region. Bending of light in geometrical shadow region is known as diffraction. What does it mean? एक एग्जाम्पल से समझते हैं. That there is a wall. कोई वॉल है, कोई ओपेक शीट है, या वॉल कह देते हैं, वॉल मान लेते हैं. वॉल के इधर यहां पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है? सोर्स ऑफ लाइट. इट विल एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शंस. जो लाइट इधर आएंगी वॉल के अंदर से पास नहीं हो पाएंगी, इधर ही रह जाएंगी. बट जो लाइट बिल्कुल इसके पास से निकलेंगी वो यहां से सीधी चली जाएंगी. सेम इधर भी जो बिल्कुल पास से निकलेंगी दे विल गो स्ट्रेट. इस तरह से वॉल के एज के पास तक जो भी लाइट जाएंगी वो सीधी निकल जाएंगी. सेम इन दिस साइड. बीच में जितनी भी लाइट होंगी यहाँ पे पास नहीं होंगी, वॉल के अंदर से नहीं निकलेंगी. ओपेक शीट है, बाहर नहीं जा पाएंगे. नाउ द पॉइंट इज यहाँ क्या होगा? अब लाइट तो सीधी चलती है, सो लाइट ऐसे जाएगी, इधर जाएगी, चारों तरफ इधर भी जाएगी, बट इधर लाइट नहीं जाएगी क्योंकि वॉल बीच में आ गई. वॉल बीच में आ गई. शायद थोड़ा बहुत शेडो भी आप देख पा रहे होंगे. इस तरह से शेडो जैसे बनता है. क्या बोलते हैं? ये जो रीजन है यहाँ पे लाइट नहीं जानी चाहिए. दिस इज नोन एज ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन. ज्योमेट्रिकल मीन्स रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे शेडो होनी चाहिए, डार्क होना चाहिए, क्योंकि लाइट तो यहाँ पे आ ही नहीं रही है. अब यहाँ लाइट नहीं पहुंचेगी तो यहाँ डार्कनेस हो जाएगी, शेडो बन जाएगी. गॉट इट? बट प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि यहाँ थोड़े से पार्ट में यहाँ थोड़ी थोड़ी ब्राइटनेस फैल जाती है. सेम यहाँ पे भी कुछ ब्राइटनेस फैल जाती है. इस तरह से बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी ब्राइटनेस इधर भी होती है, थोड़ी सी ब्राइटनेस इधर भी होती है. ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में लाइट ऐसे कैसे चलेगी? यहां से इसमें कैसे चली गई है? दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इज नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. एक और एग्जांपल लेंगे. यहां जो लाइट है वो यहां से, ये सोर्स ऑफ लाइट है, यहां पे कोई पर्सन, इस पर्सन को ये सोर्स ऑफ लाइट नहीं दिखेगा. यहां पे मान लेते हैं कोई पर्सन है, इस पर्सन को ये सोर्स ऑफ लाइट नहीं दिखेगा क्योंकि लाइट बैंड होके वहां नहीं पहुंची. बट यहां पे एक पर्सन है, जैसे मैं बोल रहा हूं इस क्लासरूम में, जहां हम घर में बैठे बोलते हैं, साइड वाले रूम में या बाहर ड्राइंग रूम में कोई भी बोलता है तो हमें साउंड सुनाई देती है. एक रूम से दूसरे रूम में साउंड सुनाई देती है. ये पर्सन यहां से बोलेगा तो इसकी साउंड इसको सुनाई देगी. क्या साउंड वॉल के अंदर से निकल गई? नो. साउंड सुनाई देगी बट ये पर्सन दिखाई नहीं देगा. ऐसा क्यों? क्या साउंड यहां से ऐसे चली गई तो लाइट क्यों नहीं गई? समझे जरा. बेंडिंग ऑफ लाइट इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन इज डिफ्रैक्शन. व्हाट इज द कंडीशन फॉर डिफ्रैक्शन? डिफ्रैक्शन कब होगा? कंडीशन
फॉर डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या होगी? दैट इज wavelength should be comparable to size of object or obstacle। size of object or obstacle means ये लाइट जिस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करे, जैसे ये लाइट जा रही है यहाँ एज पे, इस वॉल के एज पे हिट करेगी और बेंड हो जाएगी। लेकिन इस वॉल के एज पे हिट कर रही, तो इस वॉल का साइज और वेवलेंथ ऑफ लाइट कंपेरेबल होने चाहिए बेंड होने के लिए, डिफ्रैक्ट होने के लिए। गॉट इट? ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बेंडिंग यानी डिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, सेटिस्फाई नहीं होगी तो बेंडिंग नहीं होगी या बेंडिंग बहुत कम होगी। इसीलिए 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 लाइट बहुत कम बेंड होती है, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ लाइट इज इन एंगस्ट्रॉम। हम सबको पता है एंगस्ट्रॉम में है। वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट इज यू नो वेल एंगस्ट्रॉम में है। Wavelength of light is very small as compared to the size of object in daily life। डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट होंगे उनका साइज बहुत बड़ा है, लाइट का वेवलेंथ इज वेरी स्मॉल। इसलिए लाइट यहाँ पे हिट करके बेंड नहीं हो पाती या बहुत कम बेंड होती, थोड़ा सा बेंड होती है, थोड़ा सा डिफ्रैक्शन हमें देखने को मिलता है लाइट में, क्योंकि कंडीशन बहुत ही, ये कंडीशन कंपेरेबल नहीं है, सेटिस्फाई नहीं हो पाती, सो थोड़ा सा डिफ्रैक्शन होता है। गॉट इट? ऐसा हमने देखा होगा कई बार, किसी डार्क रूम में हम बैठे हैं और कहीं होल में से, किसी छोटे से होल में से लाइट एंटर कर रही है, तो हम देखेंगे वहां से लाइट एंटर करने का थोड़ा फैलती चली जाती है, स्लाइटली, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली बीम हमें दिखाई देती है। तो थोड़ा सा जो फैल रही है, स्लाइटली जो एक्सपेंड हो रही है, स्लाइटली बेंड होने से हो रहा है, डिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का, बट बहुत कम होता है। इसलिए डेली लाइफ में व्हाइट लाइट का डिफ्रैक्शन, डेली लाइफ में मोनोक्रोमेटिक लाइट या लाइट या रेडिएशन का डिफ्रैक्शन, स्पेशली लाइट की हम बात करें तो, सॉरी, लाइट का डिफ्रैक्शन डेली लाइफ में बहुत कम देखने को मिलता है। गॉट इट? वहीं पे मैंने एग्जांपल लिया, ये पर्सन इसको नहीं दिखेगा लेकिन इसकी साउंड इसको सुनाई दे जाएगी। कैसे जी? साउंड का डिफ्रैक्शन इजीली हो जाएगा, यहां से साउंड चलेगी, इस एज पे हिट करके डिफ्रैक्ट होके यहां पहुंच जाएगी, इतना ज्यादा डिफ्रैक्शन हो जाएगा साउंड का। ऐसा क्यों? बिकॉज वेवलेंथ ऑफ साउंड इज कंपेरेबल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साउंड का वेवलेंथ मीटर में है, सेंटीमीटर में है, और डेली लाइफ जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका साइज भी कंपेरेबल है। इसीलिए डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड एंड वन मोर देयर इज, कौन सी होगी? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड एंड दैट वेव्स कैन बी easily observed in daily life। डेली लाइफ में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। दूसरी वेव कौन सी है? साउंड वेव्स के अलावा दूसरी वेव कौन सी हैं? दे आर रेडियो वेव्स। कौन सी वेव्स हैं? साउंड एंड रेडियो वेव्स का डिफ्रैक्शन हम डेली लाइफ में बहुत जगह एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे ये पर्सन बोलेगा, यहाँ पे साउंड सुनाई देगी, इस साउंड यहाँ एज पे हिट करेगी और वहां से कंडीशन सेटिस्फाई, इसलिए बहुत ज्यादा डिफ्रैक्ट हो जाएगी और यहां पहुंच जाएगी। डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, बेंडिंग ऑफ साउंड काफी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन वेल सेटिस्फाइड हो जाती है साउंड के लिए।
ऐसे ही हमारे मोबाइल फोन में रेंज होती है, जहां हम रूम के अंदर बैठे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, तब भी उसमें रेंज है। नेटवर्क कहाँ से आया? टावर से, रेडियो वेव से डायरेक्टली हमारे फोन में नहीं पहुंची सिग्नल्स। पहले हमारे जो है बिल्डिंग पे हिट करते हैं, एजेस पे, डोर पे हिट करते हैं, डोर पे हिट करके बैंड हो जाते हैं, अंदर एंटर कर जाते हैं। ऐसे बैंड होके बैंड कर करके यानी डिफ्रैक्ट कर करके रेडियो वेव्स यानी सिग्नल्स हमारे फोन तक पहुंचते हैं। दैट्स वाई कई बार हम देखते हैं बहुत ज्यादा अंदर चले जाएं तो सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि डिफ्रैक्शन से सिग्नल्स थोड़ा थोड़ा वीक होते चले जाते हैं। ऐसे साउंड भी ज्यादा दूर होंगे तो कम सुनाई देती है, डिफ्रैक्ट तो होगी बट उसकी इंटेंसिटी कम होती चली जाती है। होप यू अंडरस्टैंड डिफ्रैक्शन क्या होता है। साउंड एंड रेडियो वेव्स का डिफ्रैक्शन वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन एक्सपीरियंस इजीली इन डेली लाइफ, क्योंकि इनका वेवलेंथ डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट है उनके कंपेरेबल है साइज। बट लाइट का वेवलेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए पर्सन इसको दिखाई नहीं देगा, यानी लाइट का डिफ्रैक्शन नहीं हो पाता है, नेग्लिजिबल हो पाता है, बहुत कम हो पाता है। अब हमें तो स्टडी करना है, तो इसलिए लाइट के डिफ्रैक्शन को स्टडी करने के लिए हमें लैब में एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाना पड़ता है। लैब में एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाना पड़ता है। दे आर टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। लैब में सेटअप कैसे लगाएंगे देखें जरा। फर्स्ट वन इज फ्रॉनहोफर्स diffraction at a single slit। फ्रॉनहोफर्स एट अ सिंगल स्लिट, जिसे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी कह देते हैं, इसी को सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट कहें या डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट बोलें या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहें, एक ही बात है। सेकंड, फ्रेस्नेल's diffraction at a circular slit, जिसे एपर्चर भी कह देते हैं, सर्कुलर एपर्चर और सर्कुलर स्लिट। फ्रेस्नेल's diffraction at a straight edge, at a straight edge, that are, इनमें से हमारे सीबीएसई सिलेबस में सिर्फ ये वाला है। दिस इज ओनली इन आवर सीबीएसई सिलेबस एज वेल एज एंट्रेंस। सीबीएसई सिलेबस में और एंट्रेंस में भी, जेई में भी, नीट में भी इसी से क्वेश्चन आता है, वो भी सीबीएसई में ज्यादातर क्वेश्चन आता है। जेई में और नीट में तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आता, जेई एडवांस में तो आता ही नहीं यहाँ से। थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है, कि नीट में, मेंस में थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी है, बट सीबीएसई में क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, अक्सर आता है क्वेश्चन। सो हमें पढ़ना है क्या डिटेल में, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमें डिटेल में पढ़ना है। फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट कहें या फिर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट कहें, एक ही बात है। जैसे YDSC था डबल स्लिट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, सिंगल स्लिट में इसको हम स्टडी करेंगे। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट इन ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन होता क्या है, बेसिक मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक लेट अस डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।